नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज हम लोग चर्चा करेंगे मिल्कीपुर विधानसभा, जो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट है, उसमें भाजपा की जो जीत हुई है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है, 2/3 सीटें भाजपा ने पा ली हैं। उसमें इतना उत्साह है भाजपा के कार्यकर्ताओं में, भाजपा के नेताओं में, कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो भाजपा ने जीती है उसकी चर्चा बहुत कम हो रही है, लेकिन इसकी चर्चा भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। साथियों, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था जून 2024 में, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने मात्र 33 सीटें ही जीत पाई थी और बाकी सारी सीटें कांग्रेस और सपा को चली गई थी। अपने सहयोगियों के साथ में 36 सीटें जीती थी भाजपा ने, यानी कि एनडीए ने। उसमें भाजपा की बहुत किरकिरी हुई, क्योंकि भाजपा ये सोच रही थी कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 60 से ऊपर सीटें भाजपा की आएंगी, और समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने इसे इतनी जोर शोर से उछाला जैसे कि भाजपा की हार हो गई हो। और फैजाबाद, जिसको कि अयोध्या कहा जाता है, तो उसमें वो लोकसभा सीट भी भाजपा हार गई। और सपा ने इस बात को इतना ज़्यादा उठाया, कांग्रेस ने भी उठाया, कि इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी जनवरी 2024 में करवाया था। इसके बाद भी ये अयोध्या की सीट हार गए। तो अब जो अयोध्या में जो समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी जीते थे, वो मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक थे, और उनके लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से वो मिल्कीपुर विधानसभा की सीट खाली हो गई। उसी का उपचुनाव ये अभी हुआ 5 फरवरी को। इसमें से जो सपा के प्रत्याशी थे अजीत प्रसाद, वे 61,710 मतों से भाजपा से हार गए, और भाजपा के चंद्रभान पासवान 61,710 मतों से जीते हैं। अगर ये सीट भाजपा हार जाती तो फिर ये कहा जाता कि अयोध्या में लोगों ने भाजपा को नकार दिया है। जबकि अभी नवंबर में जो 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उसमें से 6 सीटें भाजपा ने जीती, और एक रालोद ने, यानी कि एनडीए के घटक ने, मिलाकर के 7 सीटें जीती। सिर्फ सपा को तो सिर्फ 2 ही सीटें मिली। लेकिन अगर ये मिल्कीपुर सीट हार जाती ये भाजपा, तो इस तरह से प्रचारित किया जाता कि योगी का शासन फेल हो गया है, योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस तरीके से इतना आसमान पे उठा लिया जाता सर पे कि भाजपा की दिल्ली वाली जो विजय को फीका कर दिया जाता। लेकिन रिकॉर्ड मतों के साथ में मिल्कीपुर विधानसभा सीट को भाजपा ने जीता। इतने मतों से अयोध्या में, यानी फैजाबाद के अंतर्गत जितनी विधानसभा सीटें आती हैं, इतने अंतर से कभी कोई नहीं जीता। 61,710 मतों से भाजपा का प्रत्याशी विजयी हुआ है। साथियों, मिल्कीपुर विधानसभा योगी के लिए सम्मान की सीट बन गई थी, और उन्होंने 6 बार दौरा किया मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव के लिए। और वरना फिर वही बात उठती कि अयोध्या में रामचंद्र जी ने आशीर्वाद नहीं दिया भाजपा को, इस तरीके से कहकर के प्रचारित किया जाता। अब जब भाजपा ये सीट जीत गई है, तो सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, ये आरोप लगा रहे हैं कि धांधली और प्रशासन का दुरुपयोग करके ये सीट जीती गई है। जबकि योगी का कठिन परिश्रम, अयोध्या नगरी का विकास, अद्भुत विकास, और जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की स्थापना अयोध्या के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में हो रही है। राष्ट्रवाद की जो स्थापना अयोध्या में राम मंदिर बनने से हो रही है, और विकास मूल रूप से जो अयोध्या का हो रहा है, उस सब की मिला करके मिल्कीपुर सीट में भाजपा को ये जीत मिली है। योगी ने प्रण सा कर लिया था कि हमें मिल्कीपुर सीट को जीतना ही जीतना है। अपने जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने भी मिल्कीपुर में भाजपा की जीत को अद्भुत जीत बताया है। तो इसलिए मिल्कीपुर सीट बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इसकी भी चर्चा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। विपक्ष की, यानी कि सपा की करारी मात यहाँ पर हुई है। सपा ने भी अपना पूरा जोर लगा दिया था कि मिल्कीपुर की सीट को जीतना है, लेकिन सपा जीत नहीं पाई। भारी मतों के अंतर से सपा पराजित हुई है इस सीट पर। तो साथियों, ये जो योगी का कद
मिल्कीपुर सीट जीत जाने से और भी अधिक बढ़ा है। वैसे योगी का कद तो बराबर बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली में भी वो प्रचार करने गए थे और जो दिल्ली में भाजपा की विजय हुई है इसमें योगी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो योगी का कद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जाना चाहिए। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सुशासन की तरफ धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। विशेषकर अपराधों पर जो लगाम लगी है उसके लिए योगी को बराबर श्रेय देना चाहिए। और न सिर्फ अपराधों पर लगाम लगी है बल्कि विकास भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेजी से हो रहा है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही साथियों। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। नमस्कार।